मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या, जो टॉपर कैसे बने। हर व्यक्ति का सपना होता है टॉप करना, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ही % व्यक्ति होते हैं जो टॉप कर पाते हैं। आखिरकार रीजन क्या है जिसके कारण जो 99% लड़के हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आप भी टॉपर बन सकते हैं, आखिरकार कैसे। तो वही टॉपिक आज आपके सामने लाए हैं। हर व्यक्ति का सपना कहीं ना कहीं एक बार जरूर होता है जब हम भी टॉपर बनते, भले बने या ना बने, लेकिन सपना तो जरूर सब देखता है। सपने देखने से कोई तो किसी को रोक नहीं सकता है। तो क्या हम उस सपने को साकार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आप लोगों को आज ऐसा सजेशन देने वाला हूँ जिससे आप भी बोर्ड में टॉप जरूर कर सकते हैं, और टॉप नहीं तो कम से कम अच्छा मार्क्स तो जरूर ला सकते हैं, इस बात को ध्यान से फॉलो करके, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार क्या करें जो हम टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात, आपको तो टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर। तो टॉपर जैसा आपका सोच भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोच, थॉट्स, विचार आपका बिल्कुल टॉपर के जैसा सोच होना चाहिए। तो पहली बात, आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, तभी आप टॉप कर सकते हैं। ऐसे नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस ढंग से पढ़ते हैं वैसे ही सारे स्कूल में स्टूडेंट या कॉलेज में सभी जगह वैसे ही सारा स्टूडेंट पढ़ता है। आपको कहीं ना कहीं उससे अलग और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तभी आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर 1 से 3% के बीच ही लोग पहुंच पाते हैं उस लेवल तक। बाकी सब लोग उस टॉपर से नीचे के रैंक में ही रह पाते हैं, क्योंकि सब के सब टॉपर तो नहीं बन सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। वो कैसे कर सकते हैं? हाउ टू, क्या बोलते हैं इसको? टॉपर कैसे बने ना। तो देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पहली बात तो आपको माइंड से निकाल देना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है जिसके कारण आप टॉप कर सकते हैं। चीट करके हालांकि हो सकते हैं, लेकिन चीट क्या चलता है क्या? नहीं। तो आप कैसे बन सकते हैं? आपके पापा प्रोफेसर होंगे उस कॉलेज के, तो सारा पेपर आपको पहले ही दे देंगे, तो हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट नो, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपको शॉर्टकट माइंड से निकाल देना है, जो थोड़ा सा पढ़ ले, मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, टॉप कर जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए ये बात। उसके बाद शॉर्टकट छोड़िए, और सबसे पहले अपना सिलेबस जो है, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंपटीशन का, किसी भी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। समझ में आए, नहीं समझ में आए तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दे करके, लेकिन उस सिलेबस को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम भी है तो चलेगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट आपका होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा? जब आप एक सही टाइम टेबल में पढ़ाई करेंगे। जब आप एक सही टाइम टेबल में पढ़ाई करेंगे तभी तो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सही टाइम टेबल क्या है? तो सही टाइम टेबल हम नहीं बता सकते, वो सही टाइम टेबल आप खुद बना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वीडियो देख रहा होगा, कोई किसान का लड़का होगा, कोई मतलब जो हमेशा फ्री रहता होगा, कोई लड़का हमेशा व्यस्त रहता होगा, तो आप अपने अनुसार समय को निकालिए। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने अनुसार समय को क्या कीजिए? ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, और समय को पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए टाइम टेबल, पहली बात आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएं। जब जब आप छुट्टी में रहें, जिस समय आपको छुट्टी मिलता है उस समय के अनुसार टाइम टेबल को आपको बनाना है। हर दिन का कम से कम, अगर आपको टॉप करना है तो कम से कम तो 8 घंटा तो होना ही चाहिए। 8 आवर पढ़ाई करना ही पड़ेगा, इससे कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। 24 घंटा में 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ाई करना, 8 घंटा मस्ती करना, और 8 घंटा जो काम है आपका वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि 24 घंटा होता है, 24 घंटा को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। 8 घंटा सोना है आपको, 8 घंटा स्टडी करना है, 8 घंटा मस्ती करना है, और 8 घंटा क्या करना है? अपना जो पर्सनल वर्क है उसको कीजिए, ठीक है। तो आप इसके अनुसार उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, और किस समय से आप 8 घंटा अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हैं वो आप खुद मैनेज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप हमारे अनुसार अगर बना लेते हैं, हाँ चलो 6 से 7 पढ़ लेना है गणित, 7 से 8 मैथ पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो ये 2-4 दिन फॉलो हो पाएगा, फिर नहीं हो पाता है। और अच्छे टॉपर का टाइम टेबल भी क्या हो जाता है, तो वो मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। उसका टाइम टेबल हर दिन बदलते रहना चाहिए। और हाँ, हर दिन सुबह उठ करके आज आपको क्या क्या कवर करना है वो कर लीजिए। आज आपको क्या क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए, और उसके अनुसार चलिए, और वो आज दिन भर में जो आपका टाइम टेबल उसमें वो कंप्लीट करना है तो करना है, जैसे भी हो, ठीक है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बिहार के लड़के या अदर स्टेट के लड़के को देखते हैं हम, क्या करता है, एक दिन में
अब पढ़ना है तो पढ़ना है, भूत सवार कर लेगा और क्या कर लेगा, एक साथ पूरा बुक को रखेगा। अब पूरा माइंड डिस्टर्ब, एक दिन में तो सारा पढ़ना मुश्किल है, एक दिन में कैसे हो जाएगा, एक बार में सारा बुक को आप कैसे पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा देर। ऐसा नहीं करना है, सारे बुक को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन सारे बुक को पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है, ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है, ताकि रिवीजन बस करे और फिर से जैसे थे वैसे हमको फिर से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट हो गया टाइम टेबल के साथ। उसके बाद हमको क्या लगाते रहना है, टेस्ट लगाते रहना है, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा आखिरकार मेरा कमी क्या है। आप अपने कमी को जान पाएंगे किसके कारण, तो टेस्ट के कारण जान पाएंगे। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप पता कर सकते हैं जो मेरा प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है। टेस्ट लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस ढंग का है। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का जब तक आप सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि आखिरकार बोर्ड पूछता क्या है या एक कंपटीशन के एग्जाम में सवाल आता कैसा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, पुराने साल का पेपर जो पूछा गया है किसी भी बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, उसको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको अनुभव होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस टाइप के क्वेश्चन को आप खोज के क्या कीजिए, सही ढंग से तैयार कीजिए, अलग नोट कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उसके बाद राइटिंग, अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग करना पड़ता है। तो आपका राइटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो राइटिंग आपका बहुत लेवल तक अच्छा होना चाहिए, राइटिंग आप ऐसा लिखिए जिससे कि अगला व्यक्ति जब आपके कॉपी को पढ़े तो उसको पढ़ने में तकलीफ ना हो, ऐसा राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप ऐसे लिखे, रिप्रेजेंट करें, उसको दिखाएं, क्योंकि आपका उस समय चेहरा नहीं दिख रहा होता है, आपका उस समय कॉपी दिख रहा होता है। तो कॉपी को इतने सुंदर ढंग से सजाए, आप अपने अनुसार इतना अच्छा से कोशिश करें लिखे जो उसको पसंद आ जाए, और थोड़ा देर टाइम दे, जो एग्जामिनर है, जो आपका जो पेपर चेक करने वाला है, उसको लगे हाँ लड़का ने मेहनत किया है, आखिरकार 1 मिनट पढ़ के देखते हैं सही ढंग से लिखा क्या है, तो आपको वो पूरा में से पूरा मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये है, यही सब क्या है, रूल है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। मेरा खुद का बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं मेरा कैसे आया था। भाई मैंने भी पढ़ाई किया था, तभी तो आया है, आपका भी आएगा, बस आपको भी क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। अब आगे देख लीजिए, अगर किसी भी सिलेबस को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर है तो आपको लाइट का तो ज्ञान होना ही चाहिए। उसके बाद बहुत सारा चैप्टर है तो उसका नॉलेज आपके पास बेसिक होना चाहिए। अच्छा, ये फिजिक्स है, इसके पिता न्यूटन को कहा जाता है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ दिए थे और सारा लॉ दिए हैं, बल का नियम E = mc², आइंस्टीन ने दिया है। मतलब ये थोड़ा बहुत उसके बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिक ज्ञान पहले ले लीजिए, उसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर बेसिक ज्ञान है तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टेस्ट मारिए, प्रीवियस ईयर देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत ही सीमित रहता है। टाइम टेबल के साथ ही पेपर आप अपना हल करना, प्रीवियस ईयर भी हल करें। जिस समय प्रीवियस ईयर हल कीजिएगा उस समय भी देखिएगा आखिरकार समय कितना लेते हैं, और जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें समय कितना दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इतने सारे रूल को जब फॉलो करेंगे तभी आपका टॉप में मार्क्स आ सकता है, और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट या कहीं भी आप अपना रैंक 1 और टॉपर जैसे रिजल्ट ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।